नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 7वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिविजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी सेक्शन से क्वेश्चन को लिया गया है, चाहे करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इससे जुड़ जाएं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपको 3 सेकंड में इसका आंसर बताना होगा। तो चलिए फटाफट इसका टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के रोवर को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष के रूप में मनोनियन के उपरांत क्रिस्टीना लगार्ड ने निम्न में से किसके प्रबंध निर्देशक पद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IMF। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंगुइन निवासी है सामान्यतः। पेंगुइन कहाँ पे पाए जाते हैं अधिकांशतः? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा BI। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में आपका तत्व है और सूची 2 में इसके सिंबल दिए हुए हैं और दोनों का इसके साथ मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम देख लेते हैं। चांदी, चांदी का क्या हो जाएगा आपका सिंबल? चांदी का SG लिखते हैं और सोना का आपका हो गया AU। ठीक है, और पारा का SG, पारा का SG 5 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, और आपका क्या बचे यहाँ पे? सीसा, तो सीसा का क्या हो जाएगा? PB। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है एसन। तो ये एसन किस चीज़ का होता है? अगर एसन यहाँ पर कुछ चीज़ रहता तो ये आपका टीन का हो जाता। टीन का क्या हो जाएगा? तो टीन का होता है एसन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव समूह संबंधित है। कह रहा है कि मानव समूह संबंधित है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह फाइलम क्रोडेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से। ठीक है दोस्तों, मानव समूह संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्दालु बेआर्धी। ठीक है दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, ये बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? हमने आपको बताया था, पिछले कई सेटों में भी बताया था कि एग्जाम में अधिकांशतः हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ पर सीधे हम लोग टिक मारते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है। तो हम लोग फैलती नहीं शब्द को जो होता है ये हम लोग अमूमन छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली तथ्य है। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो अपने एग्ज़ाम में ये किए होंगे कि हम गलत टिक मार के चले आते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, एक एक नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों पर ध्यान देना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ें और उसका सारे ऑप्शनों को ध्यान से देखें। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लें। तो इसमें हमें एग्जाम में पढ़ के क्या आता है कि निम्न में कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा
फैलती है, तो सीधे हम लोग क्या मार के आ जाएंगे, इसमें डेंगू मच्छर मार के हम लोग आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं फैलती है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर नहीं शब्द पे ध्यान देना है। आपको पिछले कई सेटों में भी हमने डिस्कशन में बताया है, तो हम डिस्कशन तो नहीं है, हमने आपसे कहा है कि दोस्तों यदि आप हम लोग डिस्कशन इसका चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम सर इसका डिस्कशन चाहते हैं, तो हम इसके लिए आपको डिस्कशन लाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्दालु बेयार्धी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मानक समय उस मानक यामयोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से। ठीक है दोस्तों ना, जो कि इलाहाबाद की जो नैनी जगह है वहाँ से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि भूपर्पट्टी के अंदर सेल मूल मैग्मा की घनी भवन से बनती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतालीय चट्टाने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की ढीठ गोलियों को कहते हैं, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, अरब सागर और फारस की खाड़ी किससे जुड़े हुए हैं ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हारमुज जल डमरू मध्य से। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अरब सागर और फारस की खाड़ी किससे जुड़े हुए हैं, हारमुज जल डमरू मध्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तपांतर उच्चतर होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, जहां पे की धारा 370 हटाया गया और अनुच्छेद 35A जो कि जम्मू कश्मीर से, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार आप हमारा आंसर क्या होगा, हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, ये 2 हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल संयोजक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि वलीय पर्वतों फ्लोड माउंटेन्स के बनने का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षैतिज संपीड़न बल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र को। अशोक सम्राट जो था उसने क्या किया था, अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई, सही आंसर बताना है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, होम रूल लिंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान देंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है, ये जो भारतीय संविधान की 10वीं सूची है किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विरोधी अधिनियम से है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो भारतीय संविधान की जो 10वीं सूची है ये दल बदल विरोधी अधिनियम से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में 3 तलाक बिल पास हुआ है, बताइए दुनिया का कौन सा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया था, यह इसका आंसर बताना है आपको। इसका कमेंट कीजिए, इसका फटाफट के आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में 30 जुलाई को
मुथुलक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाई गई वह थी। आपको पूछ रहा है कि मुथुलक्ष्मी जो रेड्डी थी वो क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली महिला विधायक थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये कई चीज़ें जो एग्जाम में पूछता है कि भारत में प्रथम ये खास करके पूछता है कि भारत की प्रथम महिला विधायक कौन थी। क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपको, तो इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपको कि भारत की पहली महिला विधायिका थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कि भारत की कौन सी पहली विधायिका है, इसकी कौन सी जयंती मनाई गई, तो इसकी 133वीं जयंती मनाई गई। इससे 3 क्वेश्चन राइज होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और याद कर लेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाल ही में कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रिका शाह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाकिस्तान के मुजाहिर हैं, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रवासी मुस्लिम। पाकिस्तान के क्या हैं वो, मुजाहिर हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है, इसकी तरंग लंबाई बतानी है बैगनी रंग की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.4 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, ये किसका है, बैगनी रंग की प्रकाश तरंग की लंबाई है कितना, 0.4 माइक्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी त्रिज्या जो होती है क्या होता है, बढ़ जाती है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन पंच महायज्ञों में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिशाच यज्ञ। ठीक है, कौन पंच महायज्ञों में नहीं, तो पंच महायज्ञों में कौन सा नहीं है, ये पिशाच जो यज्ञ है वो पंच महायज्ञों में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयादित्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी। इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और वहीं पर उसकी कमान संभाल ली थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सारे ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इस सेट में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी सेट हम आपको कराएंगे, टोटल सेट आप रिवीजन कर लेंगे, तो यहाँ तक हमको है कि आप 40 या 50% तक इस सेट से आप एग्जाम में लगभग सॉल्व करके आ जाएंगे क्वेश्चन जितने भी हैं। अगर आप चाहते हैं इसका डिस्कशन के लिए तो इसमें 4 ऑप्शनों का हम डिस्कशन करा देंगे, तो आपके लिए और बेहतर होगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हम आप इसका डिस्कशन चाहते हैं, तो आपके लिए हम जल्द इसका डिस्कशन लेकर आएंगे। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो गया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनः सार्वजनिक सभा फिरोजा शाह मेहता, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी क्या है, सुमेलित है। आपको हम बता दें
कि यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है 1905 में। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, इसमें जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया को। दक्षिण पूर्व एशिया को हम कहते हैं 5 सागरों का प्रदेश कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? एक में दे रहा है कि लोक लेखा समिति, दूसरा में है प्राक्कलन समिति, तीसरा में है सरकारी उपक्रम समिति, और कह रहा है निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों जो समितियां हैं, ठीक है, ये संसद की वित्तीय समितियां हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति ये संसद की वित्तीय समितियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए आपको ऑप्शन नंबर डी भी दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको सारे इसके ऑप्शन दिख जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट्स करके कि आपके कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों की तुलना में संसद में कुल मतों की तुलना अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? क्या कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो, जो आजकल सभी लोग चला रहे हैं, आप भी चला रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छोटे और सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छोटे और सीमांत किसानों के हेतु एक योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक बताना है कौन सा है इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वार्टर्ज क्लॉक किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार ये क्वार्टर्ज घड़ियां जो होती हैं उस पर काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में टालेमिक काल के करीब 2000 साल पुराने 3 मकबरों की खोज की गई है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों की पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण प्लांट न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट जो है वो आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता कि हाल ही में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधाधुन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A में। ठीक है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है किसमें? अनुच्छेद 51A में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? ये कह रहा है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले वो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर बताना होगा आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है। आपने अनुमान किया होगा, जब आप टीवी को खोलते होंगे तो आपको दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन आवाज़ कुछ सेकंड बाद आपको सुनाई पड़ता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीटर, जिससे हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। उस उपकरण का नाम है क्या? अमीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है। माइका अभ्रक किस काम में लाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उद्योग में। ठीक है, माइका अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हैजा का क्या कारण है? ये आपको बताना है। हैजा का क्या कारण है? हैजा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड में किए थे घोषणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। जी का, पृथ्वी के केंद्र पर जी का क्या मान हो जाता है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो वैल्यू होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रेस नामक एक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। ग्रीस पीस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां। पटना का जो स्थान है 7वां स्थान है। ठीक है, किसके अनुसार? ग्रीस पीस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पटना का, विश्व में। ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संप्रीति 8/2019 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? वो थे उदयन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की हानिप्रद और रक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। देखिए ओजोन परत जो है वो क्या करती है? हमारे सूर्य की जितने हानिप्रद जो अवरक्त किरणें हैं उसको पृथ्वी तक पहुंचने से उसको क्या करती हैं? रोक देती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्के की खेती की जा सकती है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ के मौसम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम। ठीक है,
अपने पंचम वंश के पीढ़ी का है, जो बोधि वृक्ष है आपको, जो बोध गया में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में दोस्तों भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। क्या, सांची का स्तूप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन है, अस्थायी अध्यक्ष बताना है भारतीय संविधान सभा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन में डॉक्टर नहीं है, राजेंद्र प्रसाद है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में हुआ था। क्या, महात्मा बुद्ध का क्या चीज, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी लिखी। ठीक है ना दोस्तों, फारसी में लिखी थी, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2019 में आए चक्रवाती तूफान इडाई से किस देश में भारी तबाही हुई, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में बहुत ही भारी तबाही हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगरपालिका की संस्था से है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 में क्या कर रहा है, 73वां, और 4 में 74वां। ठीक है, ये क्या है, भारत के संशोधन का संबंध पंचायती राज और नगरपालिका संस्था से है। किसका, 73वां और 74वां संशोधन का। ठीक है, संविधान संशोधन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है, इसका सही आंसर बताना है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि काली मिट्टी डैश उगाने के लिए उपयुक्त, बहुत उपयुक्त है। क्या उगाने के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी में हम लोग क्या किस चीज़ के लिए परफेक्ट होती है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे, ये बताना है इसका आपको आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय के काल में। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन थे, मिर्जा गालिब, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुगौली की संधि कब हुई थी, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1816 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाचस्पति पुरस्कार डैश द्वारा दिए जाते हैं, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरला फाउंडेशन। बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वां। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों, 2 हाउसेज में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों, ठीक है, में निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा बांटा गया था,
केंद्रीय विधान परिषद को। तो ये बांटा गया था आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। क्या हुआ था? भारत में संविधान सभा का सृजन हुआ था। कब? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2019 में प्रकाशित द मोमेंट ऑफ लाइफ किसकी रचना है? ये बताना है आपको। द मोमेंट ऑफ लाइफ ये किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलिंडा गेट्स। ठीक है दोस्तों, ये कौन है? ये मेलिंडा गेट्स हैं इसके रचनाकार द मोमेंट्स ऑफ लाइफ के। यह कब प्रकाशित हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो यह पुस्तक अप्रैल 2019 में प्रकाशित हुई थी, यह भी ध्यान रखेंगे। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गैलन यूएस गैलन का मान होता है। 1 गैलन यूएस गैलन का कितना मान होता है ये आपको बताना है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.785 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 गैलन का मान यूएस गैलन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना? इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार के किस स्थान पर कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतिहारी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर के किसी भी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिट्स में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर सम्राट है भारत का प्रथम, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, सागर सम्राट है भारत का प्रथम क्या है? मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है आपको। तो यह है झींगा उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केला में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है। बिना मिट्टी के पौधों की विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है यह बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई यह बताना है आपको इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल से। कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह हुई थी आपको इजराइल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैसा पोर्टल ऐप। दोस्तों ये थे हमारे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।